नमस्कार साथियों, जीने की राह चैनल में आज एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि सैटरडे के दिन 2 वीडियो डाल दिए जाए, संडे को 2 वीडियो डाल दिया जाए, तो ये दूसरा वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। अगर पहला पसंद आया हो तो इसको भी देख लीजिएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि एक तो थोड़ा बैकग्राउंड सुधारिए, तो मैंने यही कहा भाई जिसको सरलता से जो चीज़ समझनी है वो समझ लेंगे। मुझे तड़क-भड़क से कोई चीज़ कहना नहीं आती और साथ में तड़क-भड़क दिखाना भी नहीं आता। जीवन भर सादगी भरा जीवन जिया है, तो अब भी वैसा ही जी लेंगे। उसमें उन्होंने एक सुझाव ज़रूर दिया कि साहब आप सब्सक्रिप्शन की अपील भी कीजिए। इनका देखो जिसको अच्छा लगेगा अपने आप अपना लेगा और जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो एक बार देख कर के दोबारा कभी नहीं देखेंगे। तो कंटेंट को मैं निवेदन करना चाहूँगा। आज का सब्जेक्ट सेकंड रखेंगे पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है साहब कि वास्तव में उससे किसी ने कहा कि पैसा से माँ-बाप के अलावा सब कुछ पाया जा सकता है। एक व्यक्ति बहुत छोटा-सा उदाहरण है, भूखा था, ठेले वाले के पास गया, कुछ विनती करी, "भाई भगवान के नाम पर मैं तेरे को दुआ देता हूँ, दे दे।" तो उसने सड़े हुए केले दिए। दूसरा वो माँगने का आदी था, उसको पता है एक आदमी मंदिर से आ रहा है या अन्य जगह से आ रहा है, जहाँ भी धार्मिक स्थल था, वहाँ पर जा रहा है, तो ये बड़े भिखारी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। उसने जाके देखा ये दयालु व्यक्ति है, जाके माँगा तो उसने ₹40 दे दिए उसको। उसने जाके वापस कहा तो उसको फ्रेश केले मिल गए। उसने वो फ्रेश वाले और दोनों उठा कर के हाथ में रखे और फिर ऊपर वाले को कहा कि देख आपके नाम से या दुआ देके मैंने माँगा तो ये सड़ी हुई चीज़ मिली और पैसा देके माँगा तो ये मिली। अब इस कलयुग में कौन बड़ा है? आप ही निर्णय ले लो। यद्यपि भगवान सदैव बड़ा है, ऊपर वाला सदैव बड़ा है, जो भी परमपिता है सदैव बड़ा है। परंतु इस अर्थ युग में लोगों ने इस चीज़ पैसे को बहुत महत्व दे दिया है। गब्बर सिंह शोले में गिना था, ये हाथ के विशेषताएँ, ये लगाम पकड़ के बैठा देते हैं, ये फलाँ कर सकते हैं, हाथ से दस्तखत कर सकते हो, हाथ से फलाँ कर सकते हो और वो अपने दुश्मन के हाथ काट देता है। ठीक इसी तरह पैसा, पैसे के लिए कहते हैं कि महमूद ने बहुत पहले एक हास्यास्पद वे में कह दिया था, बड़े हास्य कलाकार थे, तो उन्होंने कहा कि होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। परंतु कहता हूँ साहब उसको सबसे बड़ा मत बनने दीजिए। बहुत पहले कहा है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, अर्थात धतूरे को भी कनक कहते हैं। एक खाए बोराए, एक पाए बोराए। तो एक संपत्ति प्राप्त होने से आदमी कुछ अंधा हो जाता है और बावड़ा सा हो जाता है और एक धतूरा खा करके बावड़ा हो जाता है। तो बावड़े मत होइए साहब, आपस में लड़िए मत। कोई दो व्यक्ति हैं आपस में लड़ लेते हैं और उनके आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद में एक कोई व्यक्ति जिसको और सताया था वो उनके जनाजे को रुकवाता है और जा कर के कहता है, जनादा अर्थी या जो भी वर्ड यूज़ करो साहब, वहाँ जाके रुकवाता है और कुछ कागज़ कुछ पैसे उसके ऊपर रख के कहता है, भैया आपने मुझे ज़िंदगी भर चैन से नहीं जीने दिया, आप जा रहे हो तो इनमें से कुछ चीज़ें तो ले जाओ, इन्हीं के लिए तो हम लड़ते रहे। अर्थात सभी की आंखें नम हो गई। सबने कहा कि देखो इनके लिए इतनी बड़ी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ते, ये पैसे, ये ज़मीन कुछ भी नहीं ले जाओगे। आपके सारे रिश्ते आपकी सांस खत्म होते ही खत्म। कोई आपका बेटा भी आपको नाम से नहीं पुकारेगा, पिता कह के नहीं पुकारेगा, बॉडी शब्द यूज़ करने लग जाएगा। आपका भाई और बहन भी बॉडी शब्द यूज़ करेंगे, मित्र भी आपको बॉडी बना देंगे। आपका नाम चला जाएगा, आपकी सांस जाती। मत इतराइए इस पैसे पे इतना, सीधा-सीधा सा है। अच्छे रहिए, श्रेष्ठ रहिए, शांत रहिए, सरल रहिए, जिससे कुछ खोने की चिंता ना हो। जिस दिन जाओ अलविदा कह के चले जाओ। ये नहीं कि हॉस्पिटल में महीनों पड़े हैं और उसके बाद भी कोई इलाज नहीं मिल रहा है। प्राण हरने की भीख माँग रहे हैं ऊपर वाले से और प्राण हरे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इन भौतिक चीज़ों में इतना मोह डाल देते हैं, इस पैसे में इतना मोह डाल देते हैं कि प्राण जगह नहीं छोड़ते। मैं कहता हूँ श्रेष्ठ रहें, सबको सुखी रखे प्रभु और कल दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।